आज हम सीखेंगे 20 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ पिवट टेबल। यूज़ टेबल एज सोर्स डेटा। अब ये करने से फ़ायदा क्या होगा? जब भी हम पिवट टेबल बनाते हैं, एक्सेल हमारा टेबल को ऑलरेडी प्री डिफाइन कर लेता है। जैसे ये केस में अगर मैं पिवट टेबल बनाता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पे टेबल उसने रेंज पहले से ही फ्रीज करके रखा हुआ है। अब जब भी मैं ये रेंज में कोई भी डेटा चेंज करूँगा, पिवट टेबल ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। बट वही ये रेंज के बाहर अगर मैं कोई डेटा डालता हूँ तो पिवट उसको नहीं लेगा। उसके लिए मेरे को ये रेंज बढ़ाना पड़ेगा या फिर मेरे को बहुत ही बड़ा रेंज लेना पड़ेगा। उसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। आप जो भी सोर्स डेटा है आपका, उसको एज अ टेबल सेव कीजिए। उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप टेबल में डेटा ऐड करते रहोगे, पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। मैं इंसर्ट में गया, टेबल, ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में सेव हो गया। अब ये टेबल फॉर्मेट में मैं इसको पिवट में कन्वर्ट करता हूँ। टेबल में बन गया है, अभी मेरे को पिवट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पिवट में जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे वो सीधा टेबल ले रहा है, वो सेल्स ले ही नहीं रहा है। तो अब ये एडवांटेज है इसका कि जब भी आप ये टेबल में कोई डेटा ऐड या डिलीट करोगे, वो ऑटोमेटिकली पिवट में अपडेट हो जाएगा। ओके, पिवट हमारा बन गया है। यहाँ पे हम एक डमी डेटा डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पिवट टेबल बन गया है। अब क्या करेंगे, हम वापस डेटा टेबल में आएंगे। यहाँ पे मैं कुछ और न्यू रोज़ ऐड करता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं कुछ नीचे 2-3 रोज़ पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसको मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ सो दैट हम लोग को पता चल जाए कि ये नया एंट्री हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग नेम चेंज कर देंगे। अब जब मैं पिवट टेबल में जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ गया। मेरे को पिवट टेबल का रेंज में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कैलकुलेटेड फील्ड्स, इसमें हम ये देखेंगे हमारे पास ये पिवट टेबल तो है। अब मेरे को ये देखना है ये पिवट टेबल में जो जो डेटा है, मेरा 3 मंथ्स का डेटा है और इसके ही साथ में मेरे को एक और फील्ड चाहिए, एवरेज सेल भी चाहिए। नॉर्मली हम लोग को अलग से कॉपी पेस्ट करके एवरेज या फॉर्मूला डाल के हमको वैल्यू आएगा, बट पिवट टेबल में ही एक ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम कैलकुलेटेड फील्ड्स बोलते हैं। हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, एनालाइज, एंड यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। इसमें क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड्स में हम चले जाएंगे। जो हमको नया फील्ड ऐड करना है उसका आप नाम डाल दीजिए। जैसे ये केस में हम एवरेज सेल डाल रहे हैं। हम लोग ने एवरेज सेल डाल दिया। अभी हम लोग को फॉर्मूला डालना है। सो इक्वल, हमको वैल्यू चाहिए। हमारा जो वैल्यू है वो अमाउंट रिसीव्ड है, तो मैंने अमाउंट रिसीव्ड कर लिया है। ये देखिए सम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, हम लोग ने अमाउंट रिसीव्ड क्लिक किया, इंसर्ट फील्ड करेंगे, ये वैल्यू आ गया एंड डिवाइड बाय 3 कर देंगे। बिकॉज हमारे पास ये 3 मंथ का डेटा है, इसलिए हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं सो दैट हमारे पास एवरेज सेल आ जाए फॉर लास्ट 3 मंथ्स। एंड डिवाइड बाय 3 करने के बाद हम ऐड करेंगे और ओके। ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स का एवरेज सेल आ गया है। एंड ये आपका हर समय ऐसे ही रहेगा, जब भी डेटा चेंज करेगा आप रिफ्रेश कीजिए, डेटा ऑटोमेटिकली चेंज आता रहेगा। पिवट चार्ट्स, जब भी आपका पिवट टेबल रेडी हो गया है, वही टाइम पे आप उसको एक रियल टाइम चार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी पिवट को चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे एंड पिवट चार्ट क्लिक कर देंगे। जैसे हम करते हैं ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारा चार्ट रेडी हो जाता है। आपको जैसा जो चार्ट चाहिए आप वो चार्ट पे क्लिक कीजिए,
पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, जैसा भी चाहिए आप उसको क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। आपका यहाँ पे पिवट चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एंड यही चार्ट में आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। सेल्स पर्सन भी आप यहाँ पे मूव करना है आपको। इसमें से अशोक का डिटेल नहीं चाहिए, आप अशोक का नाम हटा दीजिए इसमें से। ये देखिए ऑटोमेटिकली रियल टाइम चार्ट्स अपडेट होता रहेगा। स्लाइसर एक पिवट का अच्छा मतलब विजुअल टूल है, जो नॉर्मली हम पिवट में फ़िल्टर ये रो के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम जो भी चीज़ यहाँ पे डालते हैं और ऊपर से हम फ़िल्टर कर सकते हैं, सेम चीज़ एक्सेल आपको विजुअल वे में करवाता है। अब वो कैसे लेके आएंगे, आप क्लिक कीजिए, एनालाइज में जाइए एंड इंसर्ट स्लाइसर, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये जो डेटा है मेरे को लोकेशन वाइज चाहिए, इंक्वायरी सोर्स के बेसिस पे मेरे को फ़िल्टरेशन चाहिए। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 स्लाइसर आ गए हैं। स्लाइसर कुछ भी नहीं है, एक आपका फ़िल्टर, एक सिंपल फ़िल्टर है जो थोड़ा ग्राफिकल फ़िल्टर है और इजी टू अप्लाई फ़िल्टर है। हम लोग ये का वैल्यू ले लेते हैं। अभी देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, चारों सेल्स पर्सन का कंफर्म ऑर्डर, कोटेशन वैल्यू कितना है और टोटल हमारे पास यहाँ दिख रहा है। अब मेरे को अगर सिर्फ चेक करना है अहमदाबाद में इन लोग ने कितना सेल किया है, तो देखिए अहमदाबाद का सेल्स वैल्यू आ गया है। अगर मेरे को अब देखना है कि अहमदाबाद में गूगल से कितना सेल लेके आए हैं ये लोग, हम सिर्फ गूगल पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सिर्फ गूगल का वैल्यू आ गया। और अगर मेरे को मल्टीपल फ़िल्टर करना है तो मैं मल्टीपल फ़िल्टर क्लिक करके देखिए गूगल, इनबाउंड सेल एंड इंडिया मार्ट, ये तीनों का टोटल मेरा यहाँ पे आ जाता है। इंसर्ट टाइमलाइन, अब ये डेटा को आप अगेन फ़िल्टर कर सकते हो विजुअल वे में, जैसे हम लोग ने स्लाइसर देखा था वैसे ही आप टाइमलाइन बेसिस पे भी आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो जो डेट है, डेट बेसिस पे फ़िल्टर कैसे करेंगे, ये तो हम लोग ने टेक्स्ट बेसिस पे किया है। डेट बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे एंड हम इस पे इंक्वायरी रिसीव डेट के हिसाब से फ़िल्टर करते हैं। ये देखिए हमारा ये फ़िल्टर आ गया। अब ये फ़िल्टर डेज़ पे है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके मंथ्स पे या ईयर पे भी लेके आ सकते हैं। हमारे पास ये डेटा जैन का डेटा नहीं है, सिर्फ 3 मंथ का है, फेब, मार्च एंड अप्रैल। ये फेब का है, ये सिर्फ मेरे को फेब का डेटा दिखा रहा है, मार्च का डेटा दिखा रहा है, अप्रैल का डेटा दिखा रहा है। सो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो। अप्रैल मई का ये 2 मंथ का डेटा आ गया। तो जैसा आपको डेटा चाहिए आप फ़िल्टर करके निकाल सकते हो। डे वाइज भी आप निकाल सकते हो। अगर मेरे को सिर्फ 7 दिन का डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पे 7 डेज़ फ़िल्टर किया। ये मार्च 1 से लेकर 7 तक का पूरा सेल फिगर यहाँ पे आ गया और ये रियल टाइम अपडेट होता रहेगा। ऐड मल्टीपल सब टोटल्स, आपके पास ये एक पिवट टेबल रेडी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अशोक का ये सब टोटल है फॉर ऑल द इंक्वायरी सोर्स, कुमार का ये टोटल है एंड उसका बाइफिकेशन है वाया इंक्वायरी सोर्स, एंड ये हमारा मंथ वाइज दिया हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे टोटल तो आ रहा है, अभी इसके साथ ये सब टोटल के साथ मेरे को और वैल्यूज़ भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेल्स पर्सन पे जाएंगे या फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग्स, कस्टम, सम चाहिए मेरे को, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए। आप मैक्स, मिन, प्रोडक्ट जो चाहिए आपको वो आप ऐड कर सकते हो। सो अभी देखिए अशोक का सम जो था वो हमारा यहाँ पे ये आ गया। काउंट आ गया है कि अशोक ने फेब मंथ में ऑलमोस्ट 100 डील्स क्लोज़ किया, मार्च में 95, अप्रैल में 89, ये काउंट हमको दे रहा है। ये एवरेज सेल दे रहा है कि जितनी डील्स क्लोज़ किए एवरेज वैल्यू अशोक का इतना है। तो आप मल्टीपल सब टोटल्स ऐड कर सकते हो आपके पिवट टेबल में, सो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शो वैल्यू एज, अभी आपके पास ये पिवट टेबल है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास डेटा दिया हुआ है कि अशोक का टोटल एंड सबका टोटल वैल्यू दिया है। आप ये जो वैल्यू है इसको आप अलग अलग वे से प्रेजेंट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो अमाउंट रिसीव्ड पे राइट क्लिक करेंगे एंड शो वैल्यू एज पे जाएंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है नो कैलकुलेशन,
परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे मैं करता हूँ, ये आपको टोटल दिखाता है कि ये मेरा 100% था, सबका परसेंटेज बेस पे आ गया। अशोक ने 39% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 18%, एंड अशोक का सबसे ज़्यादा परसेंट गूगल से सबसे ज़्यादा आया है। दूसरा ऑप्शन है, एक और वैल्यू लेते हैं हम लोग, शो वैल्यू एज रैंक ले लेते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो भी चाहिए आप ले सकते हो। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेता हूँ, रिसोर्स, ये देखिए सबसे कम वैल्यू इसका था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया है। सेकंड हाईएस्ट गूगल है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ। तो इस हिसाब से आप आपका पिवट टेबल में ऐड कर सकते हो। सॉर्ट वैल्यू फील्ड, हमारे पास ये पिवट टेबल है जहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स पर्सन के नाम है, अलग अलग इंक्वायरी सोर्स है एंड ग्रैंड टोटल है। अब मेरे को फ़िल्टर अप्लाई करना है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल आपको जो वैल्यू दिखाता है वो रो लेबल के हिसाब से दिखाता है, तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्ट करके रखता है। अब मेरे को अगर ग्रैंड टोटल के बेसिस पे करना है, सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसा भी आपको चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप वैसा क्लिक कर सकते हो। अगर मैंने ये शॉर्टेस्ट टू लार्जेस्ट किया, ये देखिए ये फील्ड मेरा फ़िल्टर हो गया है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को रेफरेंस बेसिस पे, ये कॉलम के बेसिस पे मेरे को फ़िल्टरिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू मेरा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आ गया एंड बाकी सारे लेबल्स वैसा हो गया। तो ये आप जैसा आपको प्रेफरेंस चाहिए, जैसा आपको सॉर्ट करना है, आप इंडिविजुअल रोज़ को शॉर्ट कर सकते हो। चेंजिंग द लेआउट, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का ये स्टैंडर्ड लेआउट है, आप ये लेआउट को चेंज कर सकते हो। आपको करना क्या है, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शंस आ जाता है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग डिज़ाइन में, यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, जो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है जहाँ पे एकदम क्रिस्प डेटा रहता है। हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे शो इन आउटलाइन फॉर्म। तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, हर एक वैल्यू एक एक रो ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। वही अगर मैं आपको टैबुलर फॉर्मेट में डाल दूँ तो वो टेबल्स दिखने रहते हैं, मतलब लाइंस वाइंस जो पहले नहीं था, जैसे यहाँ पे पूरा ब्लैंक था, रोज लाइंस वगैरह कुछ नहीं था, वो मेरा इसके बेसिस पे आ जाता है टैबुलर फॉर्मेट्स में। रिपीट ऑल आइटम्स इन लेबल, अब ये हमारे पास एक रिपोर्ट है जहाँ पे अशोक है, अशोक के सारे इंक्वायरी सोर्स है और उसका रेवेन्यू है। हम लोग को क्या चाहिए, अशोक का नाम सबके सामने लिखा होना चाहिए। अभी वो करने के लिए हम लोग को कैसे करेंगे, हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, इसको हम क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर कहीं पे पीपीटी में या कहीं पे भी आपको पेस्ट करना है ये डेटा, सीधा आप ये डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपना काम हो जाएगा। मैनुअली आपको पूरा हर जगह पे नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिवेंट कॉलम विड्थ फ्रॉम चेंजिंग, ये हमारा पिवट टेबल है। जब भी पिवट टेबल हम ओपन करेंगे या रिफ़्रेश करेंगे, पिवट टेबल एक्सेल क्या करता है, आपका जो पिवट टेबल का जो विड्थ है, कॉलम विड्थ है, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को इस हिसाब से फॉर्मेटिंग चाहिए, मेरे को इतना इतना गैप चाहिए हर एक कॉलम में, पर जैसे ही मैं ये डेटा रिफ़्रेश करूँगा, मेरा वापस एक्सेल कॉलम्स को श्रिंक कर देता है। अब ये आपको प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पिवट टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस, एंड हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको हम अनटिक कर देंगे। अनटिक करने से क्या होगा, एक्सेल इसको ऑटो फिट नहीं करेगा, जिससे आपका जो गैप आपने रखा है, विड्थ रखा है, वो वैसे ही रहेगा। अब मैं अगर इसको इतना इतना गैप दे देता हूँ हर एक सेल को, अब क्या होगा, मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए एक्सेल ने ऑटो फिट नहीं किया है। आपने जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है, आपको जैसा डेटा चाहिए, डेटा वैसा का वैसा रहेगा। कनेक्टिंग स्लाइसर टू मल्टीपल पिवट टेबल, हम लोग को ये दोनों पिवट टेबल पे स्लाइसेस ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर, हमको लोकेशन वाइज चाहिए और इंक्वायरी सोर्स वाइज भी चाहिए, या फिर हम डेट ले लेते, मंथ ले लेते हैं। तो ये हमारा दो आ गया है। हमको करना क्या है, राइट क्लिक करना है,
रिपोर्ट कनेक्शंस में हम जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए शीट 2 में 2 पिवट टेबल दिखा रहा है, तो हम दोनों को टिक कर लेंगे। सिमिलरली इसके साथ भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, शीट 2 पिवट टेबल 1 पिवट टेबल 2 एंड इसको टिक कर लेंगे। अब जब मैं इसमें अकोला सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए दोनों टेबल्स में सिमिलर वैल्यू आ रहा है। औरंगाबाद किया, वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं दोनों में एक साथ। औरंगाबाद का मेरे को सिर्फ अप्रैल का फिगर चाहिए, ये अप्रैल का फिगर आ गया। टाइमलाइन भी हम लोग मर्ज कर सकते हैं दोनों को, तो हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एनालाइज, इंसर्ट टाइमलाइन, इंक्वायरी डेट लेंगे हम लोग एंड ये हमारा स्लाइसर आ गया। हम रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे, शीट 2 दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, एंड ये हमारा रेडी हो गया। मेरे को सिर्फ मार्च का चाहिए, सिर्फ मार्च का सिलेक्ट करूँगा, डेटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को दोनों चाहिए, स्लाइसर भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, लोकेशन ले लेते हैं, ये हमारा लोकेशन आ गया। तो यहाँ पे दोनों, सॉरी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्शंस, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए ये औरंगाबाद का सिर्फ मार्च का डेटा दिखा रहा है, अप्रैल सेलेक्ट किया मैंने तो अप्रैल औरंगाबाद का दिखा रहा है। मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, अहमदाबाद, अकोला एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 2 मंथ्स का। तो आपका टाइमलाइन और स्लाइसर दोनों आप कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल पिवट टेबल के साथ। शो डिटेल, अभी हमको एक पर्टिकुलर सेल का डिटेल चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे को सिर्फ चेक करना है कुमार का टोटल सेल कहाँ कहाँ हुआ है, पूरा डिटेल चाहिए जो भी हमारे डेटा में है, हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड शो डिटेल पे क्लिक करना है। एक पूरी नई टेबल क्रिएट हो जाएगी, सिर्फ कुमार का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे टोटल होता है 4,10,000 और हमारा जो पिवट टेबल में है वहाँ पे भी 10,000 है। अब यही चीज़ हम ये भी कर सकते हैं, मेरे को सिर्फ ट्रेड इंडिया से कुमार ने कितना सेल किया है और किस किस कंपनीज़ को बेचा है वो मेरे को अगर चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, शो डिटेल, एंड मेरे को वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। यही चीज़ हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेल्स मीटिंग उसने कितना किया है उसका डिटेल चाहिए, मैं सिर्फ डबल क्लिक करूँगा एंड मेरा ये टेबल रेडी हो जाएगा। रिप्लेस ब्लैंक सेल, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल क्या करता है, जो भी जहाँ पे भी उसको डेटा नहीं मिलता है उसको ब्लैंक रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आकाश के केस में सिर्फ गूगल से ही सेल बुकड है, बाकी और कोई भी मीडियम से सेल बुक नहीं है, इसलिए वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब ये जो ब्लैंक सेल है उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है फॉर एम्प्टी सेल्स शो। अभी यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो डालूँगा तो सारी ब्लैंक सेल्स रिप्लेस होकर ज़ीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट चाहिए आप वापस राइट क्लिक करेंगे, पिवट ऑप्शंस में जाएंगे, एम्प्टी ज़ीरो की जगह पे मैं यहाँ पे NA कर दूँगा एंड सारे ब्लैंक सेल्स मेरे NA में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्रुप डेटा टेक्स्ट, अभी हमारा पिवट टेबल रेडी है, पर इसको और अच्छा प्रेजेंटेबल चाहिए, मेरे को और रिफाइंड डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये रो लेबल्स है इसको हम ग्रुप कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, अशोक, राम और आकाश तीनों मुंबई के एम्प्लॉयज़ हैं और मेरे को ये मुंबई ऊपर हेडर में चाहिए और उसके बाद ये तीनों के नाम चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अशोक, राम एंड आकाश ये तीनों को हाईलाइट करेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे ग्रुप। ये देखिए एक ग्रुप बन गया जिसमें अशोक, राम एंड आकाश। अभी सिमिलरली कुमार और सोनल जो है वो दिल्ली ब्रांच के हैं, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों हाईलाइट करेंगे, राइट क्लिक, ग्रुप, और ये ग्रुप 2 बन गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं इधर यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी आप इसको नाम चेंज कर सकते, जैसे मुंबई ऑफिस, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप 2 है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये है हमारा दिल्ली ऑफिस। ये हम लोगों ने जो हमारा रो डिटेल्स, रो
ये हमारा जो रो लेबल्स है उसको हम लोग ने ग्रुप कर दिया। अब ये हमको मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ पे सिर्फ सब नाम आ रहे थे, हम लोगों ने उसको ग्रुप कर दिया है उनके रेलेवेंट हेडर्स के हिसाब से। ग्रुप बाय नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास रो फील्ड्स में नंबर्स में है डेटा, पहले हमारे पास टेक्स्ट में रहता था, और यहाँ पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू है आउटस्टैंडिंग में। एक दिन पुराना कितना आउटस्टैंडिंग है, 2 दिन पुराना कितना आउटस्टैंडिंग है, सो उस हिसाब से है। अब मेरे को अगर ये ग्रुप करना है इन वीक्स, इन मंथ्स, तो वो हम कैसे करेंगे? हमको क्या करना है, रो लेबल्स पे आना है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे। अब सिंस ये नंबर है तो यहाँ पे हमारा ये पूरा ग्रुपिंग का एक अलग फॉर्मेट आ जाता है, जहाँ पे स्टार्टिंग आपके पास क्या वैल्यू है और एंडिंग कितना वैल्यू है। आपको करना क्या है, बाय 100 दिया हुआ है, आपको जो भी रेंज चाहिए, जिस भी नंबर्स में चाहिए, जैसे अगर मेरे को ये 30 के रेंज में चाहिए तो आप ये 30 क्लिक करके ओके कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। 6 से 23 के रेंज में ये डेटा आ गया, सब 30 के रेंज में हमारे पास सारे डेटा आ गया। आपको ये 50 के रेंज में चाहिए तो हम इसको यहाँ पे वापस ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे हम 50 कर देंगे एंड ये हमारा 50 के रेंज में आ जाएगा। ग्रुप बाय डेट, अभी ये हमारे पास एक पिवट टेबल है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, डेट डाला हुआ है और हमारा सेम डेटा है। एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली डेट को ग्रुप कर देता है मंथ वाइज। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं डेट है, अगर ये ग्रुपिंग में हटा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा मैं रिमूव कर दूँ एंड यहाँ पे अब मैं ऐड करूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली एक्सेल ने उसको मंथ वाइज ग्रुप कर दिया है डेट को, अगर वो डेट फॉर्मेट में रहेगा तो। अगर हम एक्सेल का जो ग्रुपिंग है हटा देते हैं तो ये देखिए हमारा रॉ डेटा आ जाता है। अब इसको आपको एक्सेल आपको तो मंथली ग्रुप करके देता है, अगर आपको और अलग कस्टमाइज ग्रुपिंग चाहिए तो कैसे हम करेंगे, सेम चीज़ है, रो लेबल पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे आपको और ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे सेकंड्स के बेसिस पे मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, क्वार्टर, ईयर, कैसे भी आप ग्रुप कर सकते हो। आप जितना वैल्यू चाहिए आप उतना वैल्यू चूज़ कर सकते हो। जैसे हम अगर सिर्फ मंथ और क्वार्टर वाइज एंड ईयर वाइज अगर करना चाहें तो हम ओके कर देंगे। ये देखिए ईयर आ गया, क्वार्टर आ गया और उसके अंदर मंथ आ गया, तो Q1 अलग, Q2 अलग आ गया। सिमिलरली अगर आपको ये सेल्स डेटा है, ग्रुप सेल्स डेटा है, आपको ये वीक वाइज चाहिए, आपको चेक करना है कि हर हफ्ते सेल्स पर्सन ने कितना कितना सेल लेके आया है, तो हम क्या करेंगे, डेज पे क्लिक करेंगे और जैसे डेज पे क्लिक करते हैं हमारा ये नीचे का जो टैब है ये हाईलाइट हो जाता है। मैं इसको 7 सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे को 1 to 7, 8 to 14 ऐसा हमारा रेंज बनता रहेगा। ये देखिए अभी क्या हो गया, 1 to 7, 8 to 14, 15 to 20 का रेंज बन गया है पूरा। ऑटोमेटिक रिफ्रेश डेटा, हम जब भी अपना बेस डेटा में चेंजेस करते हैं, हमारा मेन टेबल में जब भी चेंजेस करते हैं, हम अपना पिवट टेबल में आके राइट क्लिक करके उसको रिफ़्रेश करते हैं। ये हम लोग को बार बार मैनुअली करना पड़ता है जब भी हम डेटा करते हैं। इसका एक वर्क अराउंड है कि एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, जिसके बेसिस पे जब भी आप ये शीट ओपन करोगे ऑटोमेटिकली डेटा आपका रिफ़्रेश हो जाएगा, आपको बार बार मैनुअली करना नहीं पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल के अंदर, पिवट टेबल डिटेल्स, पिवट टेबल ऑप्शंस, पिवट टेबल ऑप्शंस, हम जाएंगे डेटा में एंड हम ये चेकबॉक्स क्लिक कर देंगे। ये बोलता है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, आपने ओके किया। अभी जैसे ही आप ये फाइल क्लोज करके वापस ओपन करोगे ये डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो इन केस अगर आपके काम करने के बाद किसी ने ये फाइल में कुछ डेटा चेंजेस किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। फिल्टर टॉप एंड बॉटम, अब ये जो डेटा है हमको या मैनेजमेंट को, जिसको भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, सारा डेटा नहीं देखना है, टॉप कुछ वैल्यूज़ देखनी है और हर बार हमको वो वैल्यू ही चाहिए। तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम लोग वैल्यू फ़िल्टर में जाएंगे एंड टॉप 10 में जाएंगे। अगर आपको सपोज़ ये इसमें से टॉप 5 ही चाहिए हर समय आपको, तो आप यहाँ पे 5 कर दीजिए, 3 चाहिए 3 टाइप कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो ये पूरे वैल्यू में टॉप जो भी 5 है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे एवरी मंथ जब भी आप डेटा डालोगे, जैसे जैसे डेटा चेंज होगा तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये अपडेट होती रहेंगी। जो टॉप 5 है वही दिखेगा आपको, बाकी और कोई दिखेगा नहीं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे
जाओगे बॉटम 5 करोगे, जो बॉटम 5 है सिर्फ वही दिखेंगे और कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। अप्लाइंग लेबल फ़िल्टर एंड वैल्यू फ़िल्टर टुगेदर। हमारे पास यहाँ पे एक पिवट टेबल है जहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर मैं लेबल से फ़िल्टर लगा सकता हूँ या फिर मैं वैल्यू से फ़िल्टर लगा सकता हूँ, बट दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लेबल फ़िल्टर में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ बिगिन्स विद ए, सो मेरे पास ये 3 सिटीज़ का ए से जो स्टार्ट होती है वो फ़िल्टर हो गया है। अब मेरे को इसी में वैल्यू चाहिए, जो मेरे को चाहिए बेसिकली 1,70,000 के ऊपर वाली वैल्यू ही दिखनी चाहिए मेरे को। अब मैं अगर यहाँ पे जाके वैल्यू फ़िल्टर लगाता हूँ ग्रेटर दैन, ये देखिए हमारे पास जो 17,000 के ऊपर की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, बट यहाँ का जो फ़िल्टर लगाया था हमारा वो हट गया है। अब मेरे को अगर दोनों फ़िल्टर एक साथ लगाने हैं तो वो कैसे लगाते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, पिवट टेबल पे राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शंस, टूल्स एंड फिल्टर्स, अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड, इसको हम टिक करेंगे और ओके करेंगे। अब अगर मैं क्लियर करता हूँ पहले, अब मैं अगर पहले लेबल फ़िल्टर में जाता हूँ, बिगिन्स विद ए, ये हमारे 3 आ गया। अब मेरे को वैल्यू चाहिए 1,70,000 के ऊपर वाला, वैल्यू फ़िल्टर ग्रेटर दैन, एंड ये देखिए हमारे दोनों फ़िल्टर एक साथ अप्लाई हो गए हैं, जहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू आ गया है, ए से इनिशियल वाला लेटर आ गया है एंड 1,70,000 के ऊपर का वैल्यू आ गया है।